अरे सर, दोस्त को कैसे मना करें, शाम को मिलने बुलाता है। अरे सर, उसको बुरा लग गया तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता सर। मतलब ही बनना पड़ेगा बेटा आपको, खुद की खुशी के बारे में। शैतान को हाथ में लेके बैठे रहते हो ना, ये जो राक्षस है मोबाइल, जो आपको ये बात एहसास होने का समय ही नहीं देता। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में, पर आप खो गए हो डिस्ट्रैक्शंस के बीच में। और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा आपकी। ब्लॉक कर दोगे अपने पूरे दिमाग को और सिर्फ अपने गोल की तरफ। भाई, किसी को मछली दिखती है, किसी को मछली की आंख दिखती है। आपने सोचा था सिर्फ मछली की आंख देखूंगा, धीमे धीमे आपको मछली दिखने लगी, धीमे धीमे आपको घड़ियाल दिखने लगे, फिर आपको समुंदर दिखने लगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि शुरुआत में तो आपने सोचा था कि दिल में सिर्फ मेरे एक ही चीज होगी, वो होंगे कौन? मेरे मम्मी, मेरे पापा और नीट का एग्जामिनेशन। इसके सिवा कुछ नहीं सोचूंगा। पर आज देखो बेटा, आपके दिल में क्या क्या है। इस दिल में आज कहीं पे फ्रेंडशिप बैठी हुई है, कहीं पे आपके रील्स के डिस्ट्रैक्शन बैठे हैं, सोशल मीडिया की चीजें बैठी हुई है, यहाँ पे स्कूल की फ्रेंडशिप बैठी हुई है, किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया है। और इसमें बेटा जगह नीट के लिए अब यहाँ पे बची है, छोटी सी जगह। नीट इस कोने में चला गया है। 10% बच्चे टेस्ट देते हैं, सोचो। आपने क्लास 11 की शुरुआत में कितने वादे किए थे खुद से, आज देखो आप कहाँ हो। अरे सर, दोस्त को कैसे मना करें, शाम को मिलने बुलाता है। अरे सर वो बुला लेता है गेम खेलने, सर ऑनलाइन गेम खेलने जाना पड़ता है सर। अरे सर, उसको बुरा लग गया तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता सर। सर मेरा दोस्त है। बेटा, इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। मतलब ही बनना पड़ेगा बेटा आपको, खुद की खुशी के बारे में, खुद के भविष्य के बारे में, अपने आप के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दिन भर जो आप ये शैतान को हाथ में लेके बैठे रहते हो ना, ये जो राक्षस है मोबाइल, जो आपको ये बात एहसास होने का समय ही नहीं देता कि आप असल में हो कौन, आप असल में चाहते क्या हो, असल में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। आपको एहसास नहीं होने देता, आपको समय ही नहीं देता इस चीज का। एक दिन के लिए बेटा अपना मोबाइल फोन ऑफ करके रख दीजिए, एक दिन के लिए। नेटवर्क खत्म कर दीजिए, सारे ऐप ब्लॉक कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई करिए एक दिन के लिए। देखना आप खुद से बातें करना शुरू करोगे बेटा। फिर आपको लगेगा कि आसपास जितने लोग थे ना, जिनको मैं खुश रखने की कोशिश करता था, लगता था कैसे मना कर दे। दोस्तों ने बोला है यार शाम को चलना है घूमने के लिए, शाम को यहाँ खेलने आ जाना, शाम को अपन यहाँ जाने वाले हैं, दोस्त के घर पे आज बैठकी होगी, कोचिंग के बाद चलेंगे वहां घूमने। आपको लगता है यार कैसे मना करे, दोस्त है यार, दोस्ती खराब हो जाएगी यार। एक दिन बेटा अपना मोबाइल फोन दूर रखना, खुद से बातें करना। आपको एहसास हो जाएगा कि इन लोगों का आपके जीवन में वो इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आप देते हो। आप जो सोचते हो ना सबको खुश रखें, सबके साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें, जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा, आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, कोई खड़ा नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। और आपको लग रहा है ना कि नहीं, इसकी थोड़ी सी और मदद करूंगा तो ये मेरे से खुश रहेगा, मेरे साथ रहेगा, दोस्ती निभाएगा। इस लड़की की थोड़ी और ज्यादा मदद करूंगा तो मुझे पसंद करने लगेगी, मेरा साथ देगी। बेटा असल में आपको जिसे खुश करना है ना, वो आपके घर में आपके माता पिता है, वहां आपकी जिम्मेदारी है। वो है बेटा जो अपना पेट काट के धूप में दौड़ भाग के आपको पढ़ा रहे हैं, वहां आपकी जिम्मेदारी है। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में। एक जिंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में। जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। बेटा आपको लगता है ना कि मैं सबके लिए अच्छा रहूं, सबके लिए गुड गुड करूं, सबके साथ एंजॉय करूं, किसी को बुरा ना पहुंचाऊं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे व्यक्ति जरूर रहोगे। क्योंकि बेटा लोग ना अपने मतलब के हिसाब से आपको इवेल्युएट करते हैं। थोड़ा अकेले रहना सीखिए बेटा आप। जिन डिस्ट्रैक्शन में आप फंस गए, ये जो टेस्ट की अटेंडेंस है 10%, मैं आप पे प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ नीट निकालने का। मैं सिर्फ आपको एक गुरु हूँ, आपको बताने आया हूँ कि आपने कुछ सोचा था और आपका दिल आज भी साफ है, आप चाहते हो वो चीज अचीव करना, पर आप खो गए हो डिस्ट्रैक्शंस के बीच में। और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा आपकी। आप कहोगे कि नहीं सर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ था। टेस्ट ना देने की क्या वजह हो सकती है? ये तो यही दिखा रहा है कि अब आप सीरियस ही नहीं रहे।
स्ट्रेंजर्स के बीच में फंस गई है जिंदगी। थोड़ा अकेले रहना सीखिए, खुद से बातें करिए, खुद के साथ समय बिताइए। ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ जो आसपास आपको लोग दिख रहे हैं, कोई लड़की आपको अच्छी लग गई, कोई लड़का आपको अच्छा लग गया, कोई आपके नए दोस्त बन गए, बड़ा बड़ा ग्रुप बन गया क्लास 11th में, बेटा ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब मतलब के साथी हैं। बेटा जब तक आपके पास या तो योग्यता है, या हो सकता हो आपके पास रूप है, या हो सकता हो आपके पास पैसा है, जब तक ये तीन चीजें ना, लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। और ये तीन चीज चली गई ना, कोई पूछेगा नहीं बेटा कि हो कौन तुम, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप सबको पता है कि एक दिन आपको जीवन में अपने पैरों पे खड़े होना है, पैसे कमाने हैं। ये अच्छा व्यवहार, दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत चाहिए जिंदगी में, ये नहीं कहता नहीं चाहिए, पर ये समाज ना आदमी की नहीं बेटा, आमदनी की इज्जत करता है। आपका विचार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, लोग आपके विचार व्यवहार इसको देख के रिश्ते आपसे नहीं बनाते। समाज इन सब की इज्जत नहीं करता। अब आप कहोगे किसको चाहिए समाज की इज्जत, हटाओ भाड़ में जाए समाज। पर आपको अपने माँ बाप के लिए तो पैसे कमाने हैं ना। अपनी माँ को तो एक नई साड़ी दिलानी है, पिताजी को अपनी खरीदी हुई गाड़ी में घुमाना है, अपना घर अच्छे से बनवाना है, एक इन्वर्टर लगवाना है, घर पे एसी लगवाना है, ये सब तो सोचा होगा आपने। उन सपनों को पूरा करना है तो किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में, चाहे वो नीट की तैयारी, किसी भी दिशा में बेटा आपको सीरियस होना पड़ेगा।